हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो जी यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और मैं दूध लेकर आ गई हूँ। बाहर दूध वाले भैया आ गए थे। तो जी बस यहाँ पर सुबह सुबह का काम है। मैं नहा धो चुकी हूँ और थोड़ा सा अपना जो लिपस्टिक वगैरह बिंदी वगैरह है वो लगा लिया है। तो जी अब मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू मैं अभी सारे में नहीं लगाऊंगी, सिर्फ जो मंदिर की जगह है यानी कि जो मेरा ड्राइंग रूम है बस वहाँ वहाँ पर मैं सफाई कर लूँगी, क्योंकि मैं पहले सोचती हूँ कि मेन सफाई हो जाए। और यही मेरी ट्रिक मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि मेरे काम ना फिर बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, पहले सफाई वफाई के चक्कर में ना नहाना धोने का काम फिर बाद में होता है और फिर क्या होता है कि हम लेजी लेजी से लगते हैं, ना फिर हमारा काम करने का मन करता ना ही कुछ करता। तो मेरा काम यही होता है कि जैसे बच्चों को भेजने के बाद मैं नहाने की तैयारी पहले सोचती हूँ कि भाई मैं नहा लूँ पहले। तो फिर मैं जब नहा लूँगी तो अपना पूजा वगैरह करके फिर मैं अपने पूरे अच्छे तरीके से काम में जुट जाती हूँ। तो जी बस यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है और मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ना जल लेके अपने पूरे घर में मैं छिड़क देती हूँ। तो जी अब आ चुकी हूँ मैं किचन में। तो जी किचन में मैंने क्या किया था, नहाने से पहले मैंने छोलों को उबाल लिया था। तो मैंने कहा ये टाइम बच जाएगा मेरा, इतने में पूजा वगैरह करूँगी फिर आके मैं अपने छोले छोक दूँगी। तो जी आज मैं छोलों को भी बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ छोले। और मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन मेरी तरह मतलब कि छोले बनाता है। तो जी बस यहाँ पर मैंने 2 प्याज ले ली हैं। सही ली है, ना ज़्यादा छोटी ली है ना ही ज़्यादा बड़ी ली है। तो बस मैंने कुकर को पानी में निकाल के गैस पर चढ़ा दिया था। मैंने कहा इतने इसका जो पानी है वो भी सूख जाएगा। अच्छा जी, तो बस यहाँ पर मैं प्याज को धो लूँगी और धोने के बाद मैं इसे छोटे छोटे, ज़्यादा भी नहीं करूँगी ना ज़्यादा बड़े, बस मुझे क्योंकि ये मिक्सी में पीसनी है सॉरी प्याज। तो जी बस यहाँ पर मैं प्याज को मिक्सी में पीस दूँगी और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, टमाटर को भी मैं पीस लूँगी। तो उससे पहले मैं मिक्सी में पीसने से पहले मैंने तेल डाल दिया है। तो मैंने कहा ये गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं टमाटर भी लेकर आई हूँ और जी मैं टमाटर के साथ साथ क्या करती हूँ, इसी में मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ। क्योंकि बच्चों के मुंह में आ जाती है हरी मिर्च तो एक तो टेस्ट बिगड़ जाता है, ऊपर से अजीब सी लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर ही पीस लेती हूँ। तो जी मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा और हींग डाल दिया है और जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो जी बस इतने वो पक रहा है, इतने थोड़े से मैं जो टमाटर हैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लूँगी। तो जी बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया और चना मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है। तो जी मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाना बता रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, और सच में टेस्ट में बहुत ज़्यादा लाजवाब होगी ये वाली सब्ज़ी। और मैं पीले ही छोले बनाती हूँ अधिकतर। बहुत से बना लेते हैं, काले छोले भी बना लेते हैं। तो जी जब मसाला अच्छे से पक गया था तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी है और जो उबले हुए छोले हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं। अच्छे जब मैंने छोले उबाले थे ना तो उसमें मैंने क्या किया था, थोड़ा सा ना नमक डाल दिया था। आप कभी ऐसे करके देखना तो आपके जो छोले हैं काफ़ी अच्छे उबल जाएंगे। तो बस जी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अपना टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया था। तो बस यहाँ पर तो मेरे छोले मैंने एक तरफ रख दिए हैं, वो बन जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, अब मैं बनाऊंगी चावल। तो जी मैं बता देती हूँ चावल मैं मतलब कि खाने की मैं तैयारी क्यों जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि जी मुझे आज जाना है बच्चों के स्कूल में और बच्चों की आज है पेरेंट्स मीटिंग, तो वहाँ पर भी जाना ज़रूरी है और फिर उसके बाद जाना है मुझे नर्सरी पर। तो जी मुझे अपने सारे काम निपटा कर जाने होंगे। तो जी बस मैं जो यहाँ से निकल जाऊँगी 10:30 के करीब। मैं सोच रही हूँ कि 10:30 बजे के करीब मैं निकल जाऊँ, क्योंकि बच्चों की जो मीटिंग है वो रोल नंबर के हिसाब से ही है। किसी का 12:30 से, किसी की 11 बजे से, किसी की 1 बजे से, इस तरीके से उनकी मतलब कि मीटिंग है, जैसे जैसे उनके रोल नंबर आ जाएंगे। तो जी बस ये सारी चीज़ मैंने कर दी है। मैंने गैस पर एक तरफ दूध भी रख दिया है, क्योंकि हमारे जो दूध आता है आपको पता है सुबह ही आता है। तो जी एक तरफ दूध भी गर्म होता रहेगा, एक तरफ चावल और एक तरफ मैंने छोले रख दिए। तो सारी चीज़ एक साथ हो रही है। इधर मैं गूँथ लूँगी आटा। तो जी आटा मैं ना मतलब आज मैंने जो आटा गूंदा है थोड़ी सी ना और भी ज़्यादा इसमें मेहनत की है, मतलब कि जिससे कि मुझे खाना थोड़ा जल्दी बनाना था। मतलब 10-1 मिनट का इसमें रेस्ट मिल जाएगा, साथ के साथ मैं करती रहूँगी यहाँ पर सफाई जो भी फैल गया। वैसे मैंने एक बार जो किचन है
वो अच्छे से साफ़ कर दी थी, मतलब कि जो स्लैब वगैरह, क्योंकि भाई देखो रात को पता नहीं चूहे वगैरह आते होंगे, क्या आते होंगे। तो मैंने एक बार तो जब बच्चों के टिफ़िन बनाने से पहले कर दी थी, लेकिन अब मुझे अपना प्रॉपर तरीके से खाना बनाना है, तो उसके लिए भी मैं साथ के साथ बार बार कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप आटा ना इस तरीके से आप उछाल उछाल के करोगे ना, तो आपकी जो रोटी है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आएंगी, बहुत ज़्यादा मतलब कि मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी मुलायम बहुत ज़्यादा हो जाती है, इससे आटा अच्छे से हो जाता है। तो जी मैं बस यहाँ पर पराठे बना रही थी अपने हस्बैंड के नाश्ते में, मैं पराठे बना रही हूँ। बच्चों की मैंने सैंडविच ही दी थी, ब्रेड वाली। तो जो उसके आलू बच रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये पराठे बना लेती हूँ। अच्छा, मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी आज आलू के पराठे खाने का, क्योंकि आलू तो और भी रखे थे, लेकिन मेरा मन ही नहीं किया था। तो मैंने कहा अपने लिए देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तो फिर बस मैंने यहाँ पर आलू के पराठे बना दिए। अपने हस्बैंड को मैं दही और आलू का पराठा और थोड़े से इतने छोले बन जाएंगे, छोले दे दूँगी। तो बस यही नाश्ता कर लेंगे, और फिर उसके बाद दोपहर के लिए मैंने छोले चावल ये सब बना दिए हैं। तो जी बस यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए मैं एक रोटी भी बनाऊँगी, क्योंकि उन्हें दोपहर के टाइम चावल के साथ एक रोटी चाहिए ही, ऐसे ही मुझे, मतलब चावल से मेरा पेट नहीं भरता इतना। अच्छा, तो यहाँ पर तो जी मेरे पराठे हो चुके हैं तैयार। मैं अपने हस्बैंड के लिए तैयारी कर रही हूँ, प्लेट लगा रही हूँ यानी कि, और इधर मेरे छोले भी अच्छे से बन चुके हैं। तो थोड़े से मैंने चमचे से ही मैंने थोड़े से फोड़ लिए हैं, बाद में मैं और अलग तरीके से इन छोलों को आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। तो बस यहाँ पर नाश्ता मेरा, मतलब कि मेरे हस्बैंड का नाश्ता तैयार हो चुका है। मैं लेके जा रही थी अपने हस्बैंड का नाश्ता, तो देख लीजिए इसमें मैंने एक अचार वाली मिर्च भी रख दी है। तो बस यहाँ पर उन्हें देकर आ गई हूँ नाश्ता, और जो एक पराठा है इसमें भी मैं घी लगा के दियाऊँगी, और फिर उसके बाद बस अपने हस्बैंड की एक रोटी और एक अपनी दोपहर के लिए रोटी वो भी बना लूँगी साथ के साथ ही, क्योंकि जब तवा चढ़ जाता है तो ये सोचती हूँ कि चल साथ के साथ ये निपटा ही लूँ। फिर उसके बाद बस फिर मैं और सारे बहुत सारे काम है, तो मैं सोचती हूँ जो काम मैं एक साथ कर रही हूँ वो निपटा के ही जाऊँ। अच्छा जी, तो अब मेरा ना खाने का तैयार हो चुका है, और अब ये है मेरे खाने जो मुझे खाली करने हैं। तो मैं इस तरीके से मैसर से मैश कर लेती हूँ थोड़े से छोले। तो अब जो ये छोले हैं आधे फूट गए हैं, आधे साबुत है, तो ये अच्छी ग्रेवी लेके मतलब कि आते हैं, अच्छा टेस्ट आता है इनमें। तो ये जो छोले हैं मैं अपने एक तरफ अपने हस्बैंड का टिफ़िन भी लगा रही थी, और जो बाकी के बचे हैं वो मैं कैसरोल में गरम गरम ही रख दूँगी, जिससे कि जब बच्चे आएंगे तो उनके लिए गरम गरम ये छोले रहेंगे। तो इसी तरीके से बस ये चावल है, चावल भी मेरे बन चुके हैं, और चावल को भी बस मैं कैसरोल में कर दूँगी। बाकी जो थोड़े बहुत मुझे अपने हस्बैंड के देने हैं वो रख दूँगी एक तरफ, और जी जो मुझे कैसरोल में बच्चों के लिए रखने हैं वो मैं कैसरोल में रख दूँगी। और बस ये साथ के साथ ही गरम गरम जब भी खाएंगे बच्चे उन्हें गरम ही मिलेंगे, क्योंकि ये जो कैसरोल है काफ़ी अच्छा है, 4 से 5 घंटे तक अच्छे आराम से खाना इसमें गरम रहता है। तो जी बस यहाँ पर मैंने यहाँ पर सारे दोनों की दोनों चीज़ कर ली है इसके अंदर पैक, और फिर उसके बाद मैं बाकी के काम निपटा लूँगी। और ये मेरे हस्बैंड का टिफ़िन भी लग गया साथ के साथ ही, क्योंकि भाई सारे काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सुबह के टाइम बहुत सारे काम रहते हैं, तो इसलिए अनलिमिट काम होते हुए भी ना मुझे थोड़े से दिमाग से काम करना पड़ता है कि मैं कैसे क्या करूं। तो जी मैंने यहाँ पर साथ के साथ ही टिफ़िन लगाने के बाद सबसे पहले काम मैंने बर्तन का किया है। तो जी बस यहाँ पर मेरे बर्तन वगैरह भी हो गए हैं, और जो मेरी क्लीनिंग वगैरह है वो भी मैं कर दूँगी। थोड़ी सी फ्रिज वगैरह पे थोड़ा सा मतलब कि जहाँ जहाँ मुझे गंदा लग रहा है, और वहाँ पर मैं कपड़ा मार दूँगी। वैसे तो फ्रिज देखिए साफ़ है, लेकिन अगर हल्का सा ना रोज़ डेली हम हाथ इसी तरीके से मार दें तो हमारा फ्रिज नया का नया ही रहता है। तो जी बस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अब मैं रूम में। तो रूम में मतलब कि मेरी साफ़ सफाई वैसे हो चुकी है, झाड़ू पोछा भी लग चुका है अब इस टाइम पर जब मैं आई हूँ रूम में। तो जी बस यहाँ पर जो बेड शीट थी, ये ओढ़ने वाली बेड शीट है बच्चों की, तो बस इनकी मैं तह वगैरह बना के और ये बेड शीट को सही कर दूँगी, यानी कि बेड को सही कर दूँगी। और बस अब मैं यहाँ पर इस टाइम हूँ अकेली, क्योंकि मुझे फटाफट जाना है बच्चों के स्कूल में। मुझे यही हो रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी थोड़ा सा हाथ भी चलाना पड़ रहा था। तो जी मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, क्योंकि ना मुझे साथ के साथ नर्सरी पर भी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे आने के बाद बच्चों को लेके आने के बाद मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़े।
तो इसलिए मैं सारे के सारे काम अभी सोच रही हूँ कि मैं करके जाऊँ, नहीं तो फिर आने के बाद मुझे करने पड़ेंगे। देखो करने तो मुझे ही हैं। तो जी बस जो ये सारा सामान है ये मैं रख दूँगी अलमारी में, जो इनकी चादरें वगैरह हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ पर कारपेट बिछा दूँगी। तो जी बस यहाँ पर मेरा जो रूम है वो पूरा सेट हो चुका है। अब मैं आ चुकी हूँ अपने ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम में बस थोड़ा सा जो थोड़ी बहुत धूल वगैरह होती है इसे मैं झाड़ लूँगी। वैसे तो देखिए सोफ़े वगैरह इतने गंदे नहीं होते हैं, और बस लेकिन फिर भी ना थोड़ा बहुत धूल धाल देखिए आ ही जाती है। चाहे तो पंखे चलाते हैं उससे आ जाती है, थोड़ी बहुत तो देखो आ ही जाती है। तो जी बस यहाँ पर मेरा सोफ़ा भी साफ़ हो चुका है। अब जो ये है मैं पर्दे वगैरह सही से सेट कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं पर्दे देख रही थी कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हुए हैं कि नहीं है, क्योंकि फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो धूप आती है ना शीशे में, तो इससे जो पूरे ड्राइंग रूम में गर्मी हो जाती है। तो इसलिए मैं देख रही थी कहीं से मतलब कि शीशा दिख तो नहीं रहा है हमारी विंडो का। तो जी बस यहाँ पर मैं डाल दूँगी मशीन में कपड़े साथ के साथ ही। मैंने कहा चलो मैं इतने आऊँगी कपड़े मेरे ये धुल जाएंगे, और आके या तो मैं सुखा दूँगी या फिर वैभव भी सुखा देगी। तो बस यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी है। मशीन मैं जो कपड़े डालती हूँ उसमें अपना सर्फ के साथ साथ थोड़ा सा कंफर्ट और वैनिश जरूर डाल देती हूँ। तो जी मेरा काम सारा हो चुका है और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ पर्स टांग के अपने बच्चों को स्कूल में, क्योंकि आज है उनकी पीटीएम। क्योंकि पीटीएम इसलिए है क्योंकि उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं अब 9 तारीख से, तो उससे पहले पीटीएम रखी जा रही है। और काफ़ी दिनों में हुई है पीटीएम वैसे तो, लेकिन बस ये है कि बच्चे अगर सही चल रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही हो कि नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि मुझे माइक लेना पड़ेगा, और मैंने उठा ली अपनी स्कूटी की चाबी और मैं चलती हूँ अपने बच्चों को साथ में लेने के लिए, क्योंकि वो बच्चे आ जाएंगे मेरे साथ ही। ऑटो वाले को आज मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा भैया मत आना। तो जी साथ में बस बच्चों को ले आऊँगी, फिर उसके बाद बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद फिर मुझे जाना है नर्सरी, क्योंकि मेरे खाने की तैयारी तो मेरी हो ही चुकी है, कर दी है मैंने खाने की तैयारी तो। लेकिन बस बच्चों को ना यहाँ पे घर तक छोड़ के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को बोलना मेरे बेटा तुम खाना खा लेना। बस जी यही मेरी वीडियो थी। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर थोड़ी सी आपको मेरी वीडियो ऐसी लगी कि भाई हाँ आप मेरी वीडियो से मोटिवेट हो रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। आपको मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।